नमस्कार। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक इस वक्त जल प्रलय से तबाही मची है। वैसे तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है और लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए 4 बजे तक की तो यहाँ पर यमुना का जो जल स्तर है दिल्ली में वो 207.71 मीटर तक पहुँच चुका है, यानी कि जो खतरे की घंटी है उसको पार कर चुकी है। अगर बात हम करते हैं कि पहाड़ों की, तो वैसे में हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो सुक्खू सरकार के उनको थोड़ी राहत मिले, ताकि जो सैकड़ों की तादाद में सैलानी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके घर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अब खतरा किस पर है? उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड के चमोली से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, धारचूला की तस्वीर दिखाई, किस तरह से वहां पर नदियां उफान पर है और दूसरी तरफ चमोली में किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और साथ ही साथ चट्टानें नीचे गिर रही हैं। हमारे संवाददाता की बात की जाए तो पुनीत प्रंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, और रुद्रप्रयाग से हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, हम आपका रुख करते हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं और इसका असर जो 4 धाम यात्रा है उस पर किस तरह से पड़ रहा है? अमित, इसका सबसे ज्यादा असर 4 धाम यात्रा और आसपास के लोगों पे पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो डेंजर है, रेड अलर्ट जो है 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, उसके साथ साथ पौड़ी गढ़वाल और टिहरी। हम रुद्रप्रयाग के इस नेशनल हाईवे 58 पर हैं। ये मेन हाईवे है जो कि जोड़ता है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और उसके बाद हेमकुंड साहिब और माना को। उसके साथ साथ ये ऋषिकेश जाता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड की तस्वीरें ऐसी हैं कि NH 58 करीबन 15 घंटे तक बंद रहा, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। मेरे ठीक पीछे वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जहां पर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो काम चल रहा था, उसके बाद जो ऊपर का पूरा चट्टाने थी वो नीचे की तरफ गिरी और गिरने के बाद यहाँ पे भी ब्लॉक किया गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हो गई है, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल लगभग बंद हो गई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह जेठोड़ी। कितनी दिक्कत हुई और लैंडस्लाइड कब कब हुआ? ये उधर पहले वाला ये कल रात के 12 बजे हुआ, 15 घंटे करीब हो गई और लैंडस्लाइड हुई थी। और ये वाला जो है ये तो अभी चल ही रहा है, 4-5 दिन से बारिश चल रही है, ये अभी हाल में हुआ है। ये अमित, स्थिति इस तरीके की है कि जो यात्री हैं करीबन हजारों की संख्या में, वो अलग अलग पैचेस पे उनको रोक दिया गया है, ताकि एक जगह कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, कियोस्क जैसी स्थिति ना हो जाए। लेकिन इस समय मौसम ऐसा है कि बारिश लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटे, आने वाले 24 घंटे यानी कुल मिला के 48 घंटे का रेड अलर्ट उत्तराखंड के 5 जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए जारी किया है। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मौसम का ये हाल है कि जो पहाड़ जो है उसके ऊपर से चट्टाने और पत्थर जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते को ब्लॉक किया गया है। हमें भी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये चट्टाने हैं, जहाँ पर क्योंकि रोड एक्सटेंशन का काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट भी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, जो पहाड़ों में अलग अलग जगहों पे रोड कंस्ट्रक्शन और साथ में जो रोड है उसको बढ़ा रहे थे। अब वहाँ पे उसका असर भी दिखने लगा है और उसकी वजह से रोड ब्लॉक है। तो आप नेशनल हाईवे 58 जो कि मेन लाइफलाइन के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ यहाँ के लोकल लोग और साथ में यात्रियों के लिए है, वो बंद था। 15 घंटे के बाद इसे खोला गया है, लेकिन आवाजाही अभी भी रोकी गई है, क्योंकि कई ऐसे पैचेस हैं जैसे चमोली, केदारनाथ, जोशीमठ, उसके अलावा रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, उसके साथ साथ कोडियाला, इन सभी एरियाज में लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा है और इसीलिए एहतियात बरतने के लिए कहा है, कंट्रोल रूम सेटअप किया है। बिल्कुल मनीष, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि जो 4 धाम यात्रा है उस पर असर है, आपने देहरादून का भी जिक्र किया जहां पर कि शायद एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। लेकिन बहरहाल सबसे ज्यादा अब दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो फंसे हुए हैं। मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सैकड़ों की तादाद में सैलानी फंस गए थे। बहरहाल वहां बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद वहां पर किस तरह के हालात हुए हैं, इतनी सड़कें वहां पर तबाह हो गई है, क्या अब आसानी से उन सैलानियों को वापस उनके घर पहुंचाया जा सकता है? ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं पुनीत के पास। पुनीत, वहां पर अब क्या व्यवस्था की गई है, मौसम का क्या हाल है? देखिए अमित, अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। बीच में आपको गाड़ियाँ नजर आएंगी, उसके उस परली तरफ जो है वहाँ से भी रोड जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहाँ से भी रोड जो है वो बह गई है। यानी कि ये बीच की गाड़ियाँ हैं ये जस की तस फंस गई हैं और इसी के बीच में सैलानी जो थे वो या तो अपने यहाँ पर वाहन छोड़कर चले गए या फिर वो
इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो कनेक्टिविटी खुलेगी, उसके बाद वो यहाँ से निकल पाएंगे। और जो ब्यास का रौद्र रूप कुछ दिन पहले हमने देखा था, ये ब्यास नदी है जो इस समय बिल्कुल शांत यहाँ पर नजर आ रही है। आप तस्वीर देखिए, जिस तरह का रौद्र रूप कुछ दिन पहले हमने देखा, ये अब बिल्कुल शांत है। मौसम जो है, पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई है यहाँ पर, लिहाजा ब्यास का लेवल भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर खतरा जो है वो टला नहीं है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊंचाई वाले एरिया में अभी भी बादल जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर बारिश जो है हल्की हल्की शुरू हुई है, बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं। तो जाहिर तौर पर खतरा अभी टला नहीं है। अगर हम कहें कि बिल्कुल ही खतरा जो है वो टल गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राब है वो है रोड कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि सड़कें जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी जो है जो पर्यटक यहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने की हो रही है। तो लिहाजा जो लिंक रोड है उनको यहाँ पर जो है चुस्त दुरुस्त करने का काम जो है वो किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ताकि उस रास्ते से जो लोगों को है वो निकाला जा सके। और आज भी हम यहाँ पर मनाली में पहुंचे हैं, तो लिंक रोड के जरिए ही यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन ये है कि टूरिस्ट जो है जो यहाँ पर फंसे हुए थे वो काफ़ी संख्या में अब यहाँ से निकल चुके हैं। कल की अगर मैं डिटेल की बात करूँ यहाँ पर अमित, तो लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास जो टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए थे वो इस इलाके से निकले हैं, मनाली से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बुरे हालात हैं तो वो हैं यहाँ से अगर हम रोहतांग पास की तरफ अगर कूच करते हैं तो उसके आगे अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई वहाँ पर लिंक रोड नहीं है। वहाँ पर अभी भी जो रोड्स हैं वो पूरी तरह से खस्ता हाल है। बीआरओ वहाँ पर काम कर रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर बीआरओ और इंडियन आर्मी के लोग जो हैं वो वहाँ पर लोगों को निकालने के काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।